नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है राष्ट्रपति का। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के बीच सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर है, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर पोस्टर्स के जरिए हमला बोल रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने आपको आपदा बता दिया है। इसके बाद दिल्ली में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले बीजेपी ने दिल्ली में पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर हमला किया था। दरअसल बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी की कमियां गिनवाई थी और आप नेताओं को 30 मारखान बताया था। इतना ही नहीं, दिल्ली में पुजारी ग्रंथि योजना का ऐलान होने के बाद बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी करते हुए केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया था, जिसका पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर जारी किया था और भाजपा को खुला चैलेंज दे दिया था। पोस्टर में आपकी चुनौती थी कि भाजपा भी अपने शासित प्रदेशों में ये योजनाएं लागू करके दिखाए। इसके बाद दिल्ली में लेटर वॉर भी देखने को मिली, जहां पहले अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखी। बता दें कि मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया है, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? भाजपा के नेता खुलकर पैसा बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? आगे उन्होंने पूछा कि बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है जनतंत्र के लिए सही है? वहीं आखिर में केजरीवाल ने पूछा कि क्या आरएसएस को नहीं लगता कि भाजपा जनतंत्र को कमजोर कर रही है? वहीं दूसरी तरफ दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। वीरेंद्र सचदेवा ने पत्र में लिखा, आपको नए साल की शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूं। हम सभी बचपन से ही नववर्ष के दिन में बुरी आदतों को छोड़ ले और अच्छे और कुछ नए कार्य करने का संकल्प लेते हैं। आगे लिखा कि आज नववर्ष 2025 के पहले दिन आप भी झूठ बोलने की, छल कपट करने की, अपनी गलत आदतें छोड़कर खुद में सार्थक परिवर्तन लाएंगे, ऐसी सभी दिल्ली वाले आशा रखते हैं। सचदेवा ने पत्र में लिखा कि मुझे विश्वास है कि आप कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों और सफाई के नाम पर किए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा न लेने का संकल्प लेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये वार नहीं रुक रही। बता दें कि आज बीजेपी ने एक बार फिर पोस्टर जारी करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा। बीजेपी ने अपने पोस्टर के माध्यम से केजरीवाल को वोट का स्कैमर बताया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। उसने केजरीवाल का पोस्टर जारी करते हुए उन्हें द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बता दिया। इसके अलावा बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी की नाकामियों को गिनवाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर के जरिए अपनी कामयाबियों को हाईलाइट करने का काम किया। फिलहाल दिल्ली में सर्दी के बीच सियासी गर्मी सर चढ़कर बोल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में चुनावी जंग के दौरान और कौन कौन सी तरह तरह के वॉर देखने को मिल सकते हैं, और आने वाले समय में ही पता चलेगा कि जनता किसका रुख करने वाली है। जहां आपको बता दें कि जिस प्रकार से आप पोस्टर वॉर देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में सर चढ़कर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पुष्पा अवतार भी आपने देखा इस पोस्टर वॉर के जरिए, और कहीं ना कहीं यमुना की सफाई, भगोड़ा केजरीवाल जैसे तमाम पोस्टर के बयार से आगे हो, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पलटवार करने में पीछे नहीं हट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा और केजरीवाल को कट्टर बेईमान करार दे दिया है। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने
दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्ती में रहने वाले 1675 परिवारों को स्वाभिमान फ्लैट्स की चाबी सौंपी है। इसके बाद अपने संबोधन के दौरान मोदी ने दिल्ली के जनता को आश्वासन दिया कि अगर बीजेपी सरकार बनती है तो उन्हें घरों के लिए लोन में छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने एक नई स्कीम का भी जिक्र किया है, जिसमें मुफ्त बिजली के साथ साथ कमाई के अवसर प्रदान करने की भी बात कही गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार बिजली का बिल जीरो कर रही है, जिसमें लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली के करीब 75 लाख जरूरतमंदों को भारत सरकार मुफ्त राशन दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले राशन कार्ड बनाना मुश्किल था, लेकिन अब घूसखोरी का रास्ता बंद है। और यही नहीं, इससे दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत भी मिली है। लेकिन इन सब के बीच केजरीवाल भी सामने आए और उन्होंने भी एक के बाद एक कड़ा प्रहार किया। मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और तेजी से लागू की जाएगी। साथियों, आज दिल्ली के करीब 75 लाख जरूरतमंदों को भारत सरकार मुफ्त राशन दे रही है। एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ने दिल्ली के लोगों की बड़ी मदद की है। वरना कुछ साल पहले तक तो दिल्ली में राशन कार्ड बनाना तक मुश्किल था। तो आप राजपूत में देख रहे थे कि किस प्रकार से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जब प्रधानमंत्री मोदी आए, उसके बाद ये और गर्माता हुआ नजर आया और इसकी सियासत यही नहीं रुकी। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी का सियासा पारा तब और हाई हो गया जब राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्ती में रहने वाले 1675 परिवारों को स्वाभिमान फ्लैट्स की चाबी सौंपी, जिसके बाद पीएम ने अपने संबोधन के दौरान आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग
आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है, लेकिन बीते तो आपने सुना किस प्रकार से आपदा बनकर टूटी है केजरीवाल सरकार। तो एक के बाद एक प्रहार का जवाब देने के लिए केजरीवाल फ्रंट पर नजर आए। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर हमला बोला और उन्होंने पीएम मोदी का उसी अंदाज में जवाब दिया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, ये मैं भी कर सकता हूं। मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में चुनावी जंग के दौरान और कौन कौन सी और तरह तरह के वॉर देखने को मिलेंगे और आने वाले समय में ही पता चलेगा कि जनता किसका रुख करेगी।